यहाँ पे इसका एक प्रूवन डेटा है जिसमें इस स्ट्रेटजी ने बनाया $16,389। उसका विन रेट आया था 81%। क्या तुम लोगों के पास भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है एंड तुम रैंडमली ट्रेड्स लेते रहते हो एंड तुम्हें एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है बट वो तुमसे हो नहीं रही है एंड उसका विन रेट बहुत ज्यादा लो आ रहा है अगर तुम उसको बैक टेस्ट कर रहे हो? सो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा है बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज दे रखी है बट हार्डली कुछ ही उसमें से काम करती है एंड जिसका विन रेट एक्चुअली में बेटर होता है। सो यही इस वीडियो में मैं तुम्हें एक प्योर वर्किंग स्ट्रेटजी देने वाला हूँ यूरो यूएसडी की, जो वर्क करेगी एंड जिसका विन रेट अराउंड 80% तक है। बट स्टिल तुम्हें तो पता ही है जिसका विन रेट ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन हाँ ये स्ट्रेटजी वर्क जरूर करती है। तो मैं इस वाली वीडियो में तुम्हें एक प्योर यूरो यूएसडी की वर्किंग स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। ओके तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। पहली चीज तो यह है कि बस ये यूरो यूएसडी पर काम करती है एंड इसमें मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ कि एंट्री मॉडल क्या होगा, एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा एंड तुम्हें किस चीज का वेट करना होगा एंड क्या कैसे होगा। ओके सो एज यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन, यहाँ पर तुम्हें एशियन सेशन रेंज करके एक इंडिकेटर होता है बाय रॉब मिंटी, उसको तुम सेलेक्ट कर सकते हो। ये तुम्हें क्या दिखाता है कि एशिया सेशन कब से कब तक चला है, न्यूयॉर्क सेशन कब से कब तक चला है एंड लंदन सेशन कब से कब तक चला है। इजी। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें 5 मिनट चार्ट में आ जाना है एंड उसके बाद तुम्हें देखना है कि नॉर्मल एशिया सेशन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये सुबह में स्ट्रेटजी प्ले आउट होगी, तो अगर तुम स्कूल में तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले तुम्हें जो फर्स्ट इसका मेन पॉइंट होने वाला है वो होगा बायस। तुम्हें देखना है कि बायस क्या है तुम्हारा। बायस अगर तुम्हें देखना नहीं आता तो तुम्हें बता देता हूँ मैं। पहले तो उसमें मार्केट स्ट्रक्चर यूज होता है, जो अगर मैं बताने बैठा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें डेली या फिर 4 आवर में जाना है एंड उसके बाद देखना है प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो हायर आई बना रहा है तुम्हें सिंपली लॉन्ग की ट्रेड देखनी है। अब तुम्हें आ जाना है 5 मिनट में एंड तुम्हें देखना है एशिया सेशन कहाँ पे प्ले हो रहा है। तो जैसा मैं ये देख पा रहा हूँ इधर कोई एशिया सेशन प्ले हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सुबह आ गया, जो सुबह 5:30 बजे होता है, लेकिन इतने सुबह भी तुम्हें कुछ काम नहीं है इसका। तुम्हें वेट करना है प्राइस को स्वीप करने का। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ उसका क्या होता है। ये एशिया सेशन रेंज है, ओके। ये एक एशिया सेशन का बॉक्स है जो तुम अगर वो इंडिकेटर लगाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा। अब एशिया सेशन जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इसका ये लो है एंड उसके बाद वो लो क्रिएट करता हुआ कुछ ऐसे बना दिया उसने, ठीक है। तो ये उसका हाई हो गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेट करना है प्राइस के स्वीप करने का। अब तुम किस साइड स्वीप करने की सोच रहे हो, यही तुम्हें बायस बताएगा। अगर तुम्हारा बायस लॉन्ग का है तो तुम्हें वेट करना है प्राइस तुम्हारा लो स्वीप करेगा एंड अगर तुम्हारा बायस शॉर्ट का है तो तुम्हें वेट करना है कि प्राइस उसका एशिया का हाई स्वीप करेगा। इसका बहुत बढ़िया लॉजिक होता है क्योंकि दोनों साइड लिक्विडिटी बैठी होती है एंड प्राइस पहले या तो हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है या फिर लो की स्वीप करता है एंड उसके बाद अपोजिट मूव में जाता है, ओके। अगर तुम्हारा बायस शॉर्ट का है तो तुम्हें वेट करना है प्राइस हाई स्वीप करेगा। प्राइस कुछ ऐसे रिएक्ट करता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। प्राइस नीचे आएगा एंड उसके बाद हाई स्वीप करने के बाद प्राइस नीचे आके कुछ एशिया के लो तक जाता है। अब मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाता हूँ ये कुछ प्ले आउट कैसे होती है। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है एंड उसके बाद ये एशिया सेशन का रेंज है, ठीक है। अब एशिया सेशन में ये इसका हाई क्रिएट हुआ है। मैं थोड़ा इसका वो दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें ये विजिबल हो जाए। ये एशिया सेशन हाई है एंड ये एशिया सेशन लो है। तुम्हें वेट करना है प्राइस का हाई स्वीप करने का, क्योंकि प्राइस यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है एंड उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर ऑलरेडी बेयरिश स्ट्रक्चर में जो तुम्हारा बायस होगा शॉर्ट का, तो तुम्हें वेट करना है प्राइस एशिया का हाई स्वीप करेगा। एशिया का हाई स्वीप करा है प्राइस ने, यहाँ पे तुम्हें जैसी कंफर्मेशन मिली है तो तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लगा देनी है। इसके ऊपर का वो होगा एसएल एंड 1:2 का टारगेट होगा जो इस पे अचीव हो गया है। मैं तुम्हें इसके कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, कहीं तुम लोग समझो कि यार ये बिल्कुल फेक स्ट्रेटजी है एंड ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है। पहले मैं तुम्हें इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला तो पॉइंट यही है कि ये बस यूरो पे काम करेगी। अब अगर तुम्हें एनालाइज करना है तो या तो तुम 1 आवर का चार्ट भी देख सकते हो या फिर H4 का। तुम्हें कौन से टाइम फ्रेम पे एंटर करना है इस वाली स्ट्रेटजी में, तो तुम्हें एंटर करना है 5 मिनट। तुम्हें 5 मिनट के चार्ट पर आ जाना है उसके बाद जो भी उसके हिसाब से होगा तो तुम्हें उस पर एंटर करना है, ओके। अब तुम्हारा एंट्री क्राइटेरिया तुम्हारा क्या होना चाहिए, ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिस पे तुम एंटर करोगे, तो इस पे तुम्हें वेट करना है 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है तो तुम्हें इस पे बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है एंड अगर तुम्हें जहां पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ दिखे वहां पे तुम सिंपली एंट्री कर सकते हो। एंड इसका आरआर क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिंपली इसका आरआर रहेगा 1:2, क्योंकि मैंने इसी पर बैक टेस्ट करा है एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम भी इसको बैक टेस्ट कर लेना। मेरे ऊपर अंधा भरोसा करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग हिसाब होता है। मैं स्ट्रेटजी को थोड़ा अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मेरा 80% का विन रेट इस पे आ गया। मैं तुम्हें इन दी एंड इसका एक प्रूवन बैक टेस्ट डेटा भी दिखाऊंगा। एसएल तुम्हारा पता है कहाँ होगा, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे होगा, तो बिलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे सारे रूल्स हो गए जो तुम फॉलो करोगे इस वाली स्ट्रेटजी में। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिसमें स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया से काम करी है। पहले तो ये क्योंकि इस दिन उस स्ट्रेटजी ने ऑलमोस्ट हमें बहुत बड़ा मूव दिया था, जैसे तुम यहाँ पे देख ही रहे हो। अब तुम्हें एंटर कहाँ पे करना है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे स्वीप कर दिया बट इसका दूर से कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो तुम्हें वेट करना है पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होने का। अब प्राइस ने इधर कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अगर तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता तो तुम्हें थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर इसके लिए सीखना पड़ेगा एंड जस्ट अबव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तुम्हारा एसएल रहेगा एंड उसके बाद सिंपली तुम्हारा 1:2 रहेगा। एंड अगर प्राइस बहुत तेजी से फॉल कर रहा है तो ट्रेलिंग प्रॉफिट यूज करोगे तो तुम्हारा टीपी कुछ 2.5 पे हिट होगा। मैं बिल्कुल इसको रियलिस्टिक लेके चल रहा हूँ ताकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हाई नहीं हो जाए। एंड ये था अगेन प्रीवियस डे कोई वर्क करिए ये स्ट्रेटजी
इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इधर दिया है। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर दिया है, तुमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली, इसके ऊपर कैसल एंड 1:2। ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया से काम करती है क्योंकि यहाँ पे लोअर लो देखो बनाती हुई आ रही है एंड यहाँ पर वापस से स्वीप करा है इसने। स्वीप करने के बाद हमें यहाँ पे कोई क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर नहीं आया है। ऑलमोस्ट एशिया लो के पास आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर कोई भी क्रिएट होता है तो तुम्हें ट्रेड उस पर बिल्कुल भी नहीं लेना है, तुम्हें ऊपर ही कुछ देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने का, वरना तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है। अब जैसे इधर हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना बना है इजी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर तुमने अपना एसएल रख लिया है, यहाँ पे तुम्हारा टीपी 1:2 ईजी हिट करती है। मैंने 1:2 पे बैक टेस्ट करा है जिस पे इसका विन रेट अच्छा था। अगर मैं इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा तो इसका बैक टेस्ट और सब कुछ ख़राब हो सकता है। तो यही एक मेन स्ट्रैटेजी है। मैं इस पर तुम्हें कुछ लॉन्ग की ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ने लो स्वीप कर दिया है चार्ट का, जैसे तुम देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा बुलिश मूव में है प्राइस। एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तुम्हें कहीं भी नज़र नहीं आया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर होना था बट उसके बाद प्राइस ने कि यहाँ पे नीचे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। एंड अगर उसके हिसाब से भी तुम ट्रेड लेते हो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा एसएल कितना बढ़ा रहा है, बस तुम जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है अगर सही पोजीशन पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो तुम ले लो उसको। तुम्हें इसके नीचे का एसएल रखना है 1:2 और ये तुम देख ही रहे हो प्राइस इतना ऊपर गया कि ऑलमोस्ट तुम्हें प्राइस ने 1:5 दिया है इतने बड़े एसएल के साथ भी। तो हाँ, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम करती है। एंड अब मैं तुम्हें इसका एक प्रूवन बैक टेस्ट डेटा दिखा देता हूँ कि उसमें स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया। ओके, तो ये मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसमें ऑलमोस्ट 8691 पीपल हैं। एंड अगर तुम्हें ये डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे इसका एक प्रूवन डेटा है जिसमें इस स्ट्रैटेजी ने बनाया $16,389। ये मेरा खुद का बैक टेस्ट डेटा है, उसका विन रेट आया था 81%। एंड हाँ, ये 1 ईयर का डेटा है जिसमें हमें मिली है टोटल 101 ट्रेड्स एंड जिसमें 12 की विन स्ट्रीक है एंड जो वर्स्ट लॉस स्ट्रीक है वो 2 लॉस किया है। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि 3 से 4 लॉस भी हो सकते हैं, बट हाँ ओवरऑल प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है ये। लॉन्ग के लिए तो 34 विन्स हैं एंड 8 लॉसेज हैं एंड शॉर्ट के लिए तो 48 विन्स हैं एंड 11 लॉसेज हैं। तुम इसको बैक टेस्ट करके ज़रूर ट्राई कर सकते हो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड हाँ, बैक टेस्ट ज़रूर कर लेना भाई।